बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आवृतबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद की संरचना यानी कि परागकण की संरचना और नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे होता है। तो अंकुरित परागकण है उसको बोलते हैं नर युग्मकोद्भिद। तो परागकण नर युग्मकोद्भिद पीढ़ी की प्रथम कोशिका है, ठीक है। और इस परागकण में केंद्रक का जब विभाजन होता है तो दो कोशिकाएं बनती है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं परागकण की संरचना कैसी होती है। परागकण एक कोशिक होता है, एक केंद्रक होता है जिसका बाद में विभाजन हो जाता है, अगुणित होता है और गोलाकार होता है, ठीक है। केंद्रक सघन और कोशिका द्रव्य के चारों ओर दो भित्ति पाई जाती है। ये परागकण की संरचना है और इसमें कोशिका द्रव्य है ये, और इसके चारों ओर दो भित्ति पाई जाती है, एक ये और एक ये, ठीक है। बाह्य भित्ति जो होती है उसको बोलते हैं बाह्य चोल और अंत भित्ति को बोलते हैं अंतचोल, ठीक है। बाह्य भित्ति या बाह्य चोल, अंत भित्ति या अंतचोल। बाह्य चोल जो है बाहर की भित्ति वो मोटी होती है, खुरदरी होती है, जालिकावत धारीदार कांटेदार भी हो सकती है। तो ये कुछ कांटेदार नजर आ रही है, ये बाहर की भित्ति है, ये स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। ये जो आउटर कोट लिखा है ये है बाहर की भित्ति, बाह्य भित्ति, और ये बनी होती है स्पोरोपोलिनिन से। और स्पोरोपोलिनिन वो पदार्थ है जो परागकण को प्रतिरोधी बनाता है, जिससे ये भौतिक और रासायनिक अपघटन नहीं होता, और मतलब बहुत समय तक परागकण की इस भित्ति में कोई डैमेज नहीं होता, क्योंकि इसमें पाया जाता है स्पोरोपोलिनिन। इसका अपघटन करने वाले एंजाइम्स का अभी भी कुछ पता नहीं चला है। अब दूसरी चीज है जनन छिद्र। कुछ जगह होती है परागकण में जहां पर ये जगहें हैं जहां पे बाह्य भित्ति नहीं पाई जाती। इन जगहों को बोलते हैं जनन छिद्र। ये होते हैं जनन छिद्र। और तीसरी भित्ति होती है अंतःचोल। ये अंदर वाली है, नरम भित्ति होती है ये अंतःचोल। ये पतली होती है, कोमल झिल्ली होती है और सेल्यूलोज और पैक्टिन से बनी होती है। तो इस तरह हमने परागकण की संरचना देखी। ये बाह्य कांटेदार भित्ति, इसको बोलते हैं बाह्य चोल, और ये जनन छिद्र, और ये पार्ट जो है अंदर वाली ये अंतःकोशिका भित्ति होती है। इस तरह से इसमें ये कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जिसमें एक केंद्रक होता है जिसका विभाजन होके दो केंद्रक बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इससे पहले कि हम परागकण के बारे में आगे पढ़ें, कुछ छोटी सी टर्म है जो भी देख लेते हैं। पहली चीज है पोलन किट। पोलन किट क्या होता है? जो कीट परागित पुष्प होते हैं उनके परागकण की सतह पर एक तेलीय संरचना पाई जाती है, एक तेलीय परत पाई जाती है, ठीक है। इस परत को बोलते हैं पोलन किट। ये परागकण होगा, ये इसकी बाह्य भित्ति हो गई, इसके चारों ओर ऑयल की एक परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं पोलन किट, ठीक। ये पोलन किट होता है। इनका रंग, गंध और चिपचिपापन जो होता है कीट परागित पुष्पों के परागकणों का, वो इस परत के कारण होता है, पोलन किट के कारण। इसका काम क्या है? कीटों को आकर्षित करने में मदद करती है। चिपचिपे स्वभाव के कारण कीटों के शरीर से ये चिपक जाते हैं, ये चिपकने वाले होते हैं, ये ऑयली परत के कारण चिपक जाते हैं। फिर तीसरा, ये परागकणों की पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। और इसका निर्माण किससे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसके लिए आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण होता है टेपेटम कोशिकाओं द्वारा। और टेपेटम के बारे में हमने पढ़ा था जब हमने परागकोश की भित्ति के बारे में पढ़ा था। परागकोश की भित्ति में स्तर थे, उसमें एक स्तर था टेपेटम। टेपेटम की कोशिकाओं द्वारा पोलन किट का निर्माण होता है। तो पोलन किट क्या हो गया? कीट परागित पुष्पों की परागकण की सतह पर तेलीय परत, ये पोलन किट।
ये कीटों को आकर्षित करती है। चिपचिपे स्वभाव के कारण कीटों के शरीर से परागकण चिपक जाते हैं और परागकण की पराबैंगनी किरणों से भी रक्षा करती है। अब ये परागकण जब वातावरण में मुक्त होते हैं तो कुछ परागकण एलर्जी पैदा करते हैं। कैसे? कुछ प्रोटीन जो युग्मकोद्भिद व टेपिटम कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी परागकण की कोशिका द्वारा, ये बाह्यचोल की गुहिकाओं में भरे रहते हैं। ये परागकण, ये इसका बाह्यचोल, यहाँ पे गुहिकाएं हैं जिनमें ये पदार्थ भरे रहते हैं। जैसे ही परागकण नमी के संपर्क में आता है, इन स्थलों से बाहर आकर ये वातावरण में फैलकर मनुष्य में ज्वर और एलर्जी उत्पन्न करते हैं। जैसे ही ये नमी के संपर्क में आएगा तो ये इससे निकल जाते हैं और ये एलर्जी पैदा करते हैं। तो ये दो टर्म भी हमने पढ़ ली, परागकण एलर्जी और पोलन किट। अब हम पढ़ेंगे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन किस तरह से होता है। ठीक है। जो लघु बीजाणु है या परागकण है, यही नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका है। इसमें गाढ़ा जीव द्रव्य है और स्पष्ट केंद्रक है। चतुष्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि परागकण 4 के अरेंजमेंट में पाए जाते हैं। चारों का अरेंजमेंट कैसा भी हो सकता है, रेखीय, क्वाड्रिलेटरल, ये सब हमने पिछले वीडियो में देखा था। तो नर युग्मकोद्भिद का विकास है कुछ तो परागण से पहले और कुछ परागण के बाद होता है। किस तरह से? ये जो परागकण है इसमें समसूत्री विभाजन होता है जिससे दो कोशिकाएं बनती है, एक कायिक कोशिका, एक जनन कोशिका, जिसके बारे में अभी हम आगे के चित्र में देखेंगे। इससे द्विकोशिक अवस्था बनती है। तो जो कायिक कोशिका है ना, इसका आकार होता है बड़ा। केंद्रक के इसका जो केंद्रक होता है पहले तो गोलाकार होता है और बाद में अनियमित आकार का हो जाता है। इसके कोशिकांगों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है, आरएनए प्रोटीन में भी वृद्धि हो जाती है, रसदानी विलुप्त हो जाती है। क्योंकि ये कायिक कोशिका ही पराग नलिका बनाती, इस कारण इसका आकार भी बड़ा होता है और कोशिकांगों की संख्या भी ज्यादा होती है, आरएनए और प्रोटीन में भी वृद्धि होती है। इसकी सारी रसदानी जो होती है वो विलुप्त हो जाती है। तो इस तरह का कुछ परागकण होता है। इसमें ये केंद्रक पाया जाता है और इस केंद्रक में विभाजन होता है। विभाजन होने से इसमें क्या होगा, दो केंद्रक बन जाएंगे, एक कायिक केंद्रक और एक जनन केंद्रक। बीच में भित्ति का निर्माण होने से दो कोशिकाएं बन जाएगी, कायिक कोशिका और जनन कोशिका। कायिक कोशिका बड़ी होती है और कायिक कोशिका से ही आगे पोलन ट्यूब का निर्माण होता है और उसमें ये जनन केंद्रक चला जाता है। फिर इसमें पहले कायिक केंद्रक और फिर दो जनन कोशिकाओं से नर युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है। तो कायिक कोशिका के बारे में तो हमने पढ़ा। अब देखते हैं जनन कोशिका। प्रारंभ में लेंस के आकार की होती है और परागकोश की भित्ति से पृथक होने पर गोलाकार और बाद में लंबी हो जाती है। दोनों कोशिकाएं जो है, कायिक कोशिका और जनन कोशिका में डीएनए की मात्रा समान और आरएनए की मात्रा कायिक कोशिका में ज्यादा होती है। आरएनए किस में ज्यादा होता है? कायिक कोशिका में। जब परागकण, इस अवस्था में ये परागकण मुक्त हो जाता है और ये परागकण जब वर्तिकाग्र पर पहुंचता है तो पराग नलिका बनती है। पराग नलिका जब वर्तिका में नीचे की तरफ पहुंचती है उस समय जनन कोशिका में परागकण से जनन नलिका आ जाती है और विभाजित होकर दो नर युग्मक बनाती है। प्रत्येक नर युग्मक एक कोशिक, अचल, अकशाबिक, अगुणित और एक केंद्रक, यानी कि एक कोशिक होता है। नर युग्मक दो हो गए, दोनों एक एक कोशिका के बने होते हैं। अचल होते हैं, इन अचल है, इसका मतलब इनमें कशाबिका भी नहीं होती, चलते ही नहीं, मोटाइल नहीं होते। अगुणित होते ही हैं और एक केंद्रक होता है। दो नर युग्मक है तो दोनों में एक एक केंद्रक पाया जाता है। तो इस तरह से नर युग्मक की
नर युग्मोद्भिद की परागकण की संरचना पाई जाती है। एक छोटा सा डायग्राम दिखाना चाह रही थी। ये इससे हम समझेंगे कि ये परागकण, ये इसका बाह्यचोल, ये अंतःचोल। इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है। इस केंद्रक में विभाजन होता है। कोशिका द्रव्य सघन है, इसमें एक केंद्रक पाया जाता है। इसमें विभाजन होता है। विभाजन से दो कोशिका बनेगी। एक तो वेजिटेटिव सेल यानी कि कायिक कोशिका, और दूसरी होती है जनरेटिव सेल यानी कि जनन कोशिका। ये जनन कोशिका बन गई। ये प्रारंभ में देखिए बड़ी है कायिक कोशिका, ये कायिक कोशिका बड़ी और जनन कोशिका छोटी। ये कायिक कोशिका का केंद्रक शुरू में तो गोलाकार है, बाद में ये अनियमित आकार का हो जाता है। ठीक है। और इसमें दूसरी जो है ये होती है जनन कोशिका। अब इससे कायिक कोशिका से ये पराग नलिका का निर्माण होता है। एक केंद्रक कायिक कोशिका में, एक जनन कोशिका में। ये कायिक कोशिका का केंद्रक, एक जनन कोशिका का केंद्रक। कायिक कोशिका का केंद्रक शुरू में गोलाकार, बाद में अनियमित आकार का हो जाता है। ठीक है। ये जनन कोशिका का केंद्रक है। ये विभाजित होकर ये दो नर युग्मक बनाता है। ठीक है। कायिक कोशिका का केंद्रक पराग नलिका में आगे की तरफ आ जाता है। पीछे होते हैं नर युग्मक। ये उस समय होता है जब परागकण किसी भी वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। उसके बाद इनका जर्मिनेशन यानी कि अंकुरण होता है और ये नीचे ओवरी तक, नीचे ओवरी में जो बीजांड है वहां तक ये पराग नलिका पहुंच जाती है। और यहाँ पे इसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है यानी कि कायिक केंद्रक, और दो नर युग्मक पाए जाते हैं। इस तरह पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन होता है और नर युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। तो ठीक है, आपने देख लिया। अभी हमने पोलन ग्रेन की संरचना देखी थी। संरचना में सारी भित्तियां देखी। उसके बाद किस तरह से इसका अंकुरण होता है, किस तरह से ये एक केंद्रक की संरचना होती है परागकण, जिसमें एक केंद्रक में विभाजन होता है, दो केंद्रक बन जाते हैं एक। पहला केंद्रक बड़ी कोशिका कायिक कोशिका, छोटी जनन कोशिका। फिर उसके बाद कायिक कोशिका से पराग नलिका का निर्माण, और आगे की तरफ ये कायिक केंद्रक ट्यूब न्यूक्लियस कहते हैं इसको, ट्यूब न्यूक्लियस, और पीछे नर युग्मकों का निर्माण होता है। आज के लिए इतना ही। आगे के वीडियो में पढ़ेंगे हम मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण किस प्रकार से होता है।